जय हिंद। चलिए प्रश्न गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करते हैं। तो एक सही 5/8 का तुल्य दशमलव में क्या होगा, मतलब इसके दशमलव में मान क्या। तो ये प्रश्न आपको दिया जाए मिश्रित भिन्न में, हम इसको भिन्न में परिवर्तित करेंगे और फिर इसका भाग करेंगे, ठीक है ना। अब दशमलव में तो उत्तर कित में आएगा, आपका दशमलव में आएगा। तो देखो 8 एकम 8, 8 8 5 13, तो कितना हुआ 13/8। देखिए इसको कैसे करो, 8 का 1 में गुणा किए कितनी बार आएगा, 8 एकम 8 बार। अब पीछे ऊपर जो होता है उसको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 8 10 13। ठीक, अब इसको हम भाग देते हैं 13/8। तो देखो 8 एकम 8, फिर घटा देंगे तो देखो 13 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 9 10 11 12 13, 5 आएगा, ठीक है ना 5। अब देखिए 5 में तो अब इसका भाग जाएगा नहीं, 8 से 8 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम पॉइंट लगाएंगे, मतलब दशमलव, और यहाँ जाएगा 0। तो 8 का पहाड़ा पढ़ना है हमको 50 से ज़्यादा ना जाए। तो 8 का 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 48। ठीक, फिर इसको घटाए तो कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक, फिर यहाँ 0 लगाएंगे हम। तो जब 0 लगा देंगे, देखिए यहाँ पास एक 0 लगा के हम पॉइंट के लिए पहले एक 0 जब आया पॉइंट हमने 0 बढ़ाए थे ना, तो एक 0 के लिए हमने यहाँ लगा दिया तो पहले ही यहाँ पास। तो 8 का पहाड़ पढ़ना 20 से ज़्यादा ना जाए। 8 का 8 8 दूनी 16। ठीक, फिर घटाएंगे फिर आएगा 4, फिर एक 0 लगाएंगे 8 5 40। ये देखिए पूरा पूरा घट गया। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से दशमलव वाले भाग किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। तो इस तरह के प्रश्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि देखिए भाग किससे दे रहे हैं 17 का, किसमें दे रहे हैं सॉरी उसमें शेषफल कितना, भागफल कितना आ रहा है, मतलब इस तरह का बोल रहा है कि देखिए यहाँ पास आ रहा है आपका कितना आ रहा है 23 आ रहा है, यहाँ पास 17 है और शेषफल कितना आ रहा है हमारा 7। तो इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए क्या करेंगे, तो जो भाग जिससे हम भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसका गुणा कर देंगे और जो शेषफल आता है उसको जोड़ देंगे। तो गुणा करते हैं, चलिए तो देखो 23 गुणे 17, 7 21, 7 दूनी 14, 14 में 2 ऐड करेंगे, ठीक है ना 7 7 7 14, 15 1 16 हुआ, ठीक है गुणे। अब 3 का 1 का 3 में 3 कम 3 और 1 का 2 में करोगे तो वही आएगा, चाहे 1 का पढ़ा 3 में पढ़ो चाहे 3 का पढ़ा 1 में, कितना आएगा 2। अब इनको जोड़ लेते हैं तो देखिए यहाँ पास आया 1, यहाँ आया 9 और इधर आएगा 3। अब शेषफल कितना बच रहा है 7, तो इनको ऐड कर लेते हैं 8 9 3 398। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा होगा सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हो कितनी बार में काटा है 23 बार में, तो इसका गुणा कर देंगे और जो शेष फल है उसको इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरह हल किए जाते हैं इस तरह के सवाल। 9554 को 39 से गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को ज्यादा समय न व्यक्त करते हुए हम इसको सरल क्या करेंगे, जो पीछे का इकाई अंक है, देखो लास्ट में क्या है इसका 4 है, ठीक है ना, और इसका 9 है, हम इनका गुणा कर देंगे। तो 4 गुणे 9 को 36 36 मतलब 6। तो देखते हैं ऑप्शन में 6 है कि नहीं, ए बी सी डी इनमें से नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह इकाई अंक को हल किया जाता है। कितनी भी बड़ी संख्या को 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा, तो इसमें आपको गुणा करना है। तो इसे गुणा करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम आसान तरीके से इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको तोड़ लेते हैं कोष्टक में।
ठीक। अब देखो इसका प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका प्लेस वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 प्लस फिर अब इसका कितना है? एक का 1 2 1 2 अंक 2, फिर कितना है? एक का 1। ठीक, इसको कोष्टक में लिख लेते हैं। देखिए जोड़ने पर हमको यही मिलेगा, ठीक है ना। अब गुणा किससे करना है? 17 से, ठीक है ना। तो 17 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 4। फिर 17 का 1 से करेंगे तो आ जाएगा 17, फिर 17 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही। 17 का 17 कम 17 आ जाएगा, मतलब वही आ जाएगा ये। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 7 1 7 1 7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे भी अगर इस तरह की गुणा करेंगे आप तो आपको उत्तर इतना ही मिलेगा, ठीक है ना, ये वाला। तो इस तरह हल किए जाते वाले प्रश्न